और वीर तुम झूठ मती रे जानो रे वीर तुम झूठ मती जानो जमीन आई जात कचुके सबरी बीमारी नहीं जानो इधर आज श्यामा ने जवाब दिया है कि सुधाकर मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ भाइयों। आज सुधाकर जो था जवाब दिया है कि श्यामा तुम्हें नहीं पता है कहा तुम एक सेठ की पुत्री हो कहा मैं एक माली का पुत्र हूँ भला मैं तुमसे प्रेम कैसे कर सकता हूँ। आज मेरे भाइयों इधर आज नाना प्रकार से आज सुधाकर ने समझाया है लेकिन आज उस लड़की ने एक भी बात नहीं मानी और बताया है कि समझाते ही उस लड़की ने कि समझाते ही और सुधाकर का मन फिर बदल गया। चक्कर चला से आज सुधाकर समझा रहा है लेकिन वह श्यामा एक भी बात नहीं मान रही है। अंत में नतीजा ये हुआ कि दोनों का आपस में प्रेम हो गया। क्या लीला है उस प्राकृति की नहीं समझ किसी के जो लिखा किस्मत में होता है किस्मत में होता है कैसे हो जाता है।
आज इधर और ये हमारे कमलेंद्र भैया जी ये 151 रुपए का हार हमारे गले में अर्पित कर रही है और इनकी धर्म पत्नी 151 रुपए का हार सुनीता जी के गले में अर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए पंचशील दरबार की। आज इधर मेरे धर्म प्रेमियों इधर हुआ ऐसा कि आज सेठ सिलोचन ने सुंदर घर परिवार देख करके अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया और इधर आज शादी की संपूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। तब तक पाटाचारा और सुधाकर का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इधर अंत में नतीजा ये हुआ कि जब द्वारे पर बारात आ जाती है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो आज पाटाचारा ने खबर भेज करके आज सुधाकर को बुला लिया है और दोनों जो है आधी रात्रि के समय घर को छोड़ करके चले जाते हैं। भाइयों कि अरे जनी अरे दिल में करो ना विचारी और बिटिया बन के बीच आज इधर भाइयों जब सुधाकर और पाटाचारा वहां से भाग जाते हैं घर को छोड़ करके, इधर मेरे धर्म प्रेमियों आज दोनों भागते भागते दुर्वल्ती नगर में आ जाते हैं। जब दुर्वल्ती नगर में आ गए, इधर सेठ सिलोचन को पता चला है कि हमारी पुत्री घर से भाग गई है। तो आज सेठ सेठानी जो है ना आज द्वारे पर बैठ करके रोने लगे हैं और जवाब दिया है बेटी अरे करे बिटिया की छूटी गई
छोड़ कर चले गई हो बेटी। सेठ सेठानी जो है ना बुरी तरीके से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। आज इधर जब सुधाकर और पटाचारा जब दुर्वर्ती गांव में आते हैं और वहां पर जब रहने लगे हैं भाइयों, धीरे 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 जब समय गुजरा है और समय गुजरने के बाद में आज जब पटाचारा वहां पर गर्भवती हो जाती है, और हमारे ये भैया संदीप साकी ये 151 रुपए का हार हमारे गले में अर्पित कर रही है और इनकी धर्म पत्नी 151 रुपए का हार सुनीता साकी जी के गले में अर्पित कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरे धर्म प्रेमियों इधर जब धीरे धीरे समय गुजरा है और जब पटाचारा वहां पर गर्भवती हो जाती है, तो आज उसने सुधाकर से जवाब दिया है, महाराज अब मुझे अपनी मैया की याद आ रही है और ऐसा करो आप हमारे पीहर के लिए चलो महाराज। सुधाकर ने आज मना कर दिया है कि हे भद्रे, अगर हम लौट करके अगर श्रावस्ती नगर में जाएंगे तो तुम्हारे माता पिता मुझे मार देंगे। लेकिन भाइयों जब ज्यादा हटकी है तो सुधाकर जिस समय चला है और जब रास्ते में पहुंचा, जब रास्ते में पहुंच गया है तो उसके प्रसव में तेजी से पीड़ा हुई। उसी समय एक बालक ने जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद में आज पुनः ही आज दोनों लौट करके दुर्वर्ती नगर में आ जाते हैं। इधर भाइयों हुआ ऐसा, जब धीरे धीरे समय गुजरा है, उस समय गुजरने के बाद में आज तीसरी वर्ष पूरी नहीं हो पाई कि आज उसका गर्भ फिर दोबारा स्थापित हो जाता है।
आज इसने जवाब दिया है महाराज अब हमें फिर मैया की याद आ रही है, महाराज हमें ले चलो। आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों सुधाकर ने बार बार मना किया है कि हे बद्रे तुम अपनी जिद पर मत अड़ो, लौट करके हम श्रावस्ती नगर में जाएंगे तो तुम्हारे पिता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जिस समय पाताचारा जब वहां से चल देती है भाइयों और सुधाकर दोनों जब चले हैं रास्ते में पहुंचे तो आज उस जंगल में भयानक आंधी तूफान आता है। यहां तक का नंबर आया कि घनघोर बादल गरजने लगे हैं और पाताचारा के गर्भ से पुनः एक पुत्र ने और जन्म लिया है। इधर आज उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों आज पाताचारा ने जवाब दिया है स्वामी मुझे बहुत तेजी से सर्दी लग रही है महाराज। उसी समय सुधाकर ने जवाब दिया है भद्रे आप चिंता मत करो मैं जा रहा हूं छाया के लिए कुछ इंतजाम करके ला रहा हूं। आज मेरे धर्म प्रेमियों आज सुधाकर जब चला है घास को लेने के लिए लकड़ियों को लेने के लिए, लेकिन कहां मालूम है उस पुत्र को कि हमारी किस्मत फूटने वाली है। अरे मन में से विचार और लला जब अरे घास लेना आयो रे भैया हुआ कहां पता है उस पुत्र को कि हमारी आज इधर मेरे धर्म प्रेमियों बैठ जा भैया बैठ जा बच्चा तका रहे ना आज इधर मेरे धर्म प्रेमियों आज वह बालक जिस समय घास लेने के लिए चला है तो आज घास उठाने के लिए जैसे ही उसने आगे को हाथ बढ़ाया वहीं पर एक काला सर्प बैठा था। आज उस सर्प ने उस पुत्र को खा लिया है। आज वह पुत्र जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ा है। इधर सवेरा हो गया है। पाताचारा ने विचार किया है कि हमारे स्वामी अभी तक लौट करके नहीं आए।
आज अपने पति को ढूंढती हुई आज वह दुखिया आगे को चली है। आज जिस समय उसने अपने पति की लहस को देखा, पछाड़ खा के गिर पड़ी, जवाब दिया है स्वामी ये तुमने क्या किया है। आज उसी समय जवाब दिया है महाराज, कि महाराज जादू किया भागिन को और यह भागिन पे छोड़ी जाते हो, और अब धर्म के तुम मल्ला बनी की और नैया मजदार डोबाते हो। अरे बोलते क्यों नहीं हो महाराज। महाराज जादू किया भागिन अब भागिन पे छोड़ी जाते हो, अब धर्म की तुम अल्लाह बनी की या बदलाव तुम्हारे हो। आगे पाती पिता की, आगे पाती पिता को छोड़ सजना मिनी तेरी आशा लगाई, अब तू मोह छोड़े चलो क्यों धरी किया दिखलाई। आज मेरे धर्म प्रेमी इस प्रकार से आज पाता चारा उस मन में रो रही है और जवाब दिया है स्वामी कि आज असुवन की लागी झड़ी और बिटिया रोबे बाबन में खड़ी। जवाब दिया है स्वामी तो मुझे छोड़कर क्यों नहीं जा सकते हो महाराज। स्वामी
इस प्रकार से आज पाटा चारा रो रही है, लेकिन याद रखना उस दुखिया के पास में इतना भी पैसा नहीं है जो अपने पति की लेस पर कफन डाल सके। आज मैया उठी, अपने बालकों को वहीं पर छोड़ा, चलती है दुर्बलती नगर में मांगने के लिए कफन के लिए पैसा। चलिए आज वह दुखिया, लेकिन याद रखना हर एक इंसान की जिंदगी में एक जैसे दिन कभी नहीं रहते हैं। और बताया गया है भाइयों कि समय कछु कर